हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कुर्ते की फिटिंग कैसे करें। तो ये देखिए, ये कुर्ता है, मैंने इसकी कटिंग भी कर लिया और इसका ये नेक भी बना लिया है, फ्रंट नेक भी और ये बैक नेक भी। अब करना क्या है, ये मेरे कॉटन की कुर्ती है तो फिटिंग करने के लिए हम इसमें स्लीव्स जो है वो बाद में लगाएंगे। पहले हम इस तरह से नेक बनाकर दोनों इस तरह से यहाँ से इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे ऐसे, और फिर इस तरह से इसको ये बैक साइड रखना है और बैक साइड रखकर हम इस पर निशान लगाएंगे अपनी फिटिंग के। तो इस तरह से इसको डबल कर लेंगे अच्छे से, बिल्कुल एकदम इसको बराबर एकदम फैला, इस तरह से डबल कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको अच्छे से डबल करके इसको बराबर कर लिया है ऐसे। अब यहां से यहां तक हम चाक का निशान लगाएंगे कि हमें चाक कितने रखने हैं और कहां तक बनाने हैं। तो इस तरह से यहां से जहां ये हमारा ये आर्म होल है, यहां से इस तरह से मैं जो चाक बनाती हूँ अपने कुर्तों के, वे 16 इंच उसकी इस तरह से यहां से यहां तक, यहां से जहां तक ये हिप्स होते हैं वहां तक 16 इंच पर 16 इंच रखती हूँ, जो ये सिलाई वाला भाग होता है। तो इस तरह से मैं 16 इंच पर, आप 15 इंच पर भी बना सकते हो। 14 इंच के जो रहते हैं वो एकदम ना तो ज्यादा ऊपर होते हैं ज्यादा नीचे, वो एकदम परफेक्ट होते हैं। पर मैं अपने जो बनाती हूँ वो 16 इंच के बनाती हूँ, तो मैं 16 इंच पर निशान लगा दूंगी इस तरह से। फिर यहां से यहां तक एक निशान लगाएंगे 8 इंच पर इस तरह से। तो ये इस तरह से यहां तक 8 इंच और एक निशान 8 इंच पर यहां तक हो गया ये 16 इंच इस तरह से। तो अब मैं यहां से और यहां से एक निशान यहां लगा लेंगे हम यहां पर भी। तो जो मेरी यहाँ की फिटिंग होगी तो वो किस तरह से करनी है, देखिए इस तरह। जो मैं यहां से यहां तक फिटिंग रखूंगी, तो वैसे मेरी जो फिटिंग है वो 36 इंच है यहां से यहां तक, ये चेस्ट वाली। तो 36 इंच का हमें चौथाई भाग रखना है, तो चौथाई भाग हुआ 9 इंच। तो आप देखिए, जैसे ये 36 इंच है मेरी जो गोलाई है ये यहां तक। तो इस तरह से हम इसको डबल करेंगे इस तरह से, देखिए। तो ये हुआ 18 इंच। तो अब हम इसको फिर इसको हम फोर्थ इस तरह से ये ऐसे रखा, तो ये 9 इंच आएगा क्योंकि हमने इसको डबल कर रखा है। तो मैं ये यहां से यहां तक 9 इंच पर निशान लगाऊंगी, ये ऐसे रखेंगे और इस तरह से 9 इंच पर। अब यहां से जो मैंने 8 इंच पर ये निशान लगाया है यहां पर, तो पहले मैं एक लाइन यहां तक ड्रॉ कर लूंगी। और यहाँ पर जो मेरी फिटिंग है वो है 32 इंच। तो 32 इंच का चौथाई भाग हुआ 8 इंच, ये रहा 8 इंच। तो मैं ये निशान 8 इंच पर लगाऊंगी। ये इस तरह से 8 इंच पर। अब ये हिप्स वाला जो निशान है यहाँ, ये है जो मेरी यहाँ से फिटिंग है वो है 40 इंच। तो 40 इंच का चौथाई भाग हुआ 10 इंच। तो यहाँ पर मैं 10 इंच पर निशान लगा दूंगी। ये यहाँ तक 10 इंच पर। अब इस लाइन से हम इस लाइन को और यहाँ से यहाँ का निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से यहां से ये यहां तक, तो ऐसे निशान लगा लूंगी मैं। और ये यहां तक।
तरह से देखिए। और अब मैं यहाँ पर इस तरह से हल्की सी गोलाई दूंगी। तो ये इस तरह से मेरी फिटिंग का निशान लग गया है। मैं इसको थोड़ा डार्क कर लूंगी ऐसे। तो यहाँ जितना भी आपकी फिटिंग हो, आप उसका यहाँ चौथाई भाग रखें, इसको डबल करके, इसका नेक बना करके, और यहाँ से जोड़ने के बाद, और फिर यहाँ की भी जितनी फिटिंग है यहाँ पर भी चौथाई भाग रखें, और यहाँ पर जितनी फिटिंग है यहाँ भी चौथाई भाग रखें। तो ये अगर आप ये चाक 14 इंच के बना रहे हो यहाँ तक, तो आप यहाँ 7 इंच पर निशान लगाइए, और यहाँ से यहाँ तक 7 इंच। तो ये यहाँ से 14 इंच पर, ये 16 इंच पर है, तो ये यहाँ से 8 इंच है, और यहाँ से फिर 16 इंच तक। तो इस तरह से अब हमें दूसरी साइड भी लगाना है। तो ये जैसे मैंने डार्क कर लिया है इसको, सबसे अच्छा तरीका यही है। इस तरह से इसको फिर अच्छे से डबल कीजिए, जो ये निशान लगाए हैं ये इधर आ जाएंगे, ऐसे देखिए। बराबर करके और ऐसे अच्छे से हल्का सा जब ऐसे हाथ मारोगे आप, तो ये देखिए ये निशान भी इधर आ गए, देखिए ऐसे। अब हम इसको भी डार्क कर लेंगे। ये यहाँ तक। तो ये देखिए इस तरह से मैंने फिटिंग के दोनों साइड निशान लगा दिए हैं। ऐसे रखोगे तो इस तरह से ये दोनों निशान कंप्लीट हो गए हैं। देखिए ये इधर और ये इधर। तो बस इस तरह से हमारे कुर्ते की फिटिंग का निशान हमने लगा लिया है। ये इस तरह से यहाँ पर 36, चौथाई भाग 9, 32 का 8, 40 का 10। अगर आपको ऐसा लगे कि यहाँ थोड़ा भी एक्स्ट्रा कपड़ा हो तो आप उसकी कटिंग कर सकते हो ऐसे। ये इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने कटिंग कर दिया है। इस तरह से आप अपने घर पर कुर्तों की फिटिंग कर सकते हो। अगर आप घर पर कुर्तों की सिलाई करते हो, तो अपने कपड़े खुद ही सिलते हो, तो इस तरह से आप फिटिंग का निशान लगा सकते हो। ये बहुत ही अच्छा तरीका है फिटिंग का निशान लगाने का। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।